हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली बीपीएससी के बारे में। 66 बीपीएससी में जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके प्रश्नों के हल को देखेंगे। आपको पता है फ्रेंड्स कि हिस्ट्री से लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। लगभग 25 से 30 मार्क्स का हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। लगभग आप अप्रॉक्स 25 मान सकते हैं, जिसमें से पिछले साल 66 बीपीएससी में 4 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आया था, 4 क्वेश्चन मेडिवल से आया था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से आया था, लेकिन 17 क्वेश्चन फ्रेंड्स कहाँ से आया था? तो आधुनिक भारतीय इतिहास से। तो आज के इस वीडियो में हम इन 17 क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे फ्रेंड्स, इनका सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आपको अंदाजा लग सके किस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन की। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन ए है नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका आंसर देखें फ्रेंड्स, तो नाना साहब ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी, बेगम हजरत महल ने भी, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल और साथ ही साथ बहादुर शाह जफर। तो हमको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सब लोगों ने क्या किया था? 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 10, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा बताइए फ्रेंड्स? तो ऐसा क्यों कहा था फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू ने? जवाहरलाल नेहरू 1995 के अधिनियम को ऐसा कहा था। ऐसा इसलिए कहा था फ्रेंड्स क्योंकि जो भारत के अंग्रेज सरकार ने ये जो कानून बनाया था, ये अधिनियम बनाया था, उसमें संघीय व्यवस्था पर तो जोर दिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के विषय में कोई भी बात नहीं बोली थी, कोई भी वादा नहीं किया था कि हम क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्र करेंगे। तो इसी बात पर जवाहरलाल नेहरू ने हमको क्या कहा कि ये हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक लगा सकते हैं हम, लेकिन इसमें इंजन ही नहीं है, तो ब्रेक का क्या फ़ायदा? स्वतंत्रता ही नहीं है तो इसका क्या फ़ायदा? ऐसे अधिनियम की क्या फ़ायदा? तो जिसके कारण भारतीय द्वारा इसकी आलोचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ये हमारा क्वेश्चन, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, दांडी यात्रा जो है वो 24 दिन चला था। कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च को शुरू हुआ था। ये 12 मार्च को शुरू हुआ था 1930। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और लगभग 6 अप्रैल तक चला था। ये 6 अप्रैल तक चला था। गांधी जी ने इसमें बहुत दूर तक यात्रा करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि गांधी जी कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं और कर करके दांडी पहुंचते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं यात्रा? तो साबरमती आश्रम से, अपने आश्रम से करते हैं और दांडी तक जाते हैं। वो कितना किलोमीटर का सफर था? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये यात्रा कितने दिन तक चला? तो 24 दिन तक चला। ये क्यों चलाया गया? तो यह यात्रा जो है नमक पर लगाए गए अवैध करके खिलाफ ये यात्रा निकाला था गांधी जी ने। तो इस तरह से हमने देख लिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है के रचयिता कौन है? सूर्यसेन है, चंद्रशेखर आजाद है, सरदार भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? अगर आप इसका सही आंसर देखें फ्रेंड्स, तो सही आंसर जो है इसको लिखने वाले कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिखने वाले कौन है? इसके लिखने वाले का नाम है बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1921 में 1921 में ये गीत लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लेकिन चूंकि इन्होंने लिखा तो था फ्रेंड्स, लेकिन इसको फेमस करने वाले कौन है? तो फेमस करने वाले का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। तो इन्होंने लिखा नहीं है, लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने। फेमस किसने कर दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कर दिया। और ये गीत फ्रेंड्स बहुत हद तक इस्तेमाल किया गया आज़ादी की लड़ाई में लड़ने में। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जब बंगाल को विभाजन किया गया तो उसके बदले में कौन सा आंदोलन हमने चलाया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी, पूर्ण स्वराज। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जिसे 16 अक्टूबर को इसको सिद्ध कर दिया गया, मतलब कंप्लीट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो 19 जुलाई को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर को इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया। बंगाल के विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था। इस आंदोलन में क्या था फ्रेंड्स? तो भारत के सामान का हम इस्तेमाल करना है और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है, ताकि हम ब्रिटिश शासन को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचा सकें, हानि पहुंचा सकें। ये उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन का।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इनमें से 1945-1946 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो वो कौन वकील थे फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो A B C D आपके सामने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूला भाई देसाई, KM मुंशी, सरदार पटेल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन है फ्रेंड्स? तो भूला भाई देसाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शहनवाज खान पर 1945 से 46 के संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। किन के ऊपर चलाया गया फ्रेंड्स? मैं फिर से नाम दोहराता हूँ, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शहनवाज खान पर संयुक्त रूप से INA का मुकदमा चलाया गया, जिनके पक्ष में भूला भाई देसाई ने वकालत की थी। इन्होंने वकालत की थी और किनके ऊपर ये मुकदमा चला था वो भी मैंने बता दिया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट, जिनेवा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, मैडम कामा ने कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में फैलाया था। क्यों? मैडम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में 22 अगस्त कब फैलाया था फ्रेंड्स? तो 22 अगस्त 1907 1907 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के स्टुटगार्ट में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी माँ भी कहा जाता है। ये एक लेडी थी, इनको क्या कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता की जननी या माँ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, CR दास, चितरंजन दास, देशबंधु, विलियम वेडेवर्न 1907 के कांग्रेस सभापति, श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, उपरोक्त में से कौन है, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? अगर इसका सही जवाब देखें फ्रेंड्स तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज CR दास, यानी कि चितरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है। यहीं अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें विनोबा भावे, तो द्वितीय व्यक्तिगत सभापति नहीं थे, वो कौन थे? तो पहले व्यक्तिगत सभापति थे। कौन थे? तो विनोबा भावे थे। सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। जैसा कि मैंने दूसरा बता दिया फ्रेंड्स, चितरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक नहीं थे फ्रेंड्स। श्याम जी वर्मा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। कहाँ थे? पेरिस में नहीं, वो कहाँ के थे? तो लंदन के थे। तो आप यहाँ से लंदन कर सकते हैं आप। और ये कब बना हुआ था फ्रेंड्स? एस्टैब्लिश तो 1905 में हुआ था एस्टैब्लिश। अब यहीं अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की हम, विलियम वेडेवर्न, तो 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। उसका अधिवेशन सूरत में हुआ था। और सूरत में होने के बाद फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता या सभापति कौन थे फ्रेंड्स? तो अध्यक्षता थे रास बिहारी घोष ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? CR दास, यानी कि देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 31 मतलब 31 दिसंबर 1950। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1930। तो वर्ष 1930 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान समाजवादी नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी थी फिर क्वेश्चन पूछता है नबी से, तो रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। क्यों फहराया था पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कब फहराया था? तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तथा 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। तो 1930 को उन्होंने झंडा फहराया और घोषणा की कि हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे? मनाएंगे। उन्होंने घोषणा कर दी फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स? स्वतंत्रता पश्चात इस दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के तौर पर हम मनाते हैं। ये कब से शुरू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 के रूप से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये है क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, जिसे द्वैध शासन प्रणाली भी कहते हैं, किसके द्वारा लागू की गई थी? ये सवाल है हमारा। किसके द्वारा लागू की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग है, विलियम बेंटिंग है, रॉबर्ट क्लाइव है, लॉर्ड कर्जन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली या द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया।
लागू करने के दरमियान 1772 में फ्रेंड्स इसको वॉरेन हेस्टिंग जो इसके बाद वाले आते हैं, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा क्या कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था क्योंकि ये भारत में अच्छे से फल फूल नहीं रहा था। इसके तहत अधिकार अंग्रेज़ों ने अपने पास रखे और कर्तव्य भारतीयों पर थोप दिया था। किसके दौरान? जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसमें क्या किया था, अधिकार अपने पास रख लिया सारा, और सारा जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो क्या कर दिया, वहाँ के रियासतों के राजा के पास, नवाब के पास थोप दिया था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने इसको क्या कर दिया, वॉरेन हेस्टिंग ने जो भारत के पहले गवर्नर थे उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। ये एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर महाअभियोग का मुकदमा भी चला था। किसके ऊपर फ्रेंड्स? तो रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे पास। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? शिकागो में आयोजित धर्म संसद, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ। 11 सितंबर 1893 में शिकागो यानी कि अमेरिका में आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत की ओर से गए थे। इस सम्मेलन में दुनिया भर के धर्म प्रतिनिधियों ने हिस्से लिया था। हर जगह से, पूरे देश के दुनिया से लोग यहाँ पे धर्म प्रतिनिधि के रूप में सामने आए थे। और भारत की तरफ से किसने इसका किया था, लीडरशिप किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था सम्मेलन में। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम अगर बात करते हैं तो उनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। आपको पता होगा, इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बहुत ही आसान सवाल है, इसका तो आंसर आप लोगों को आना चाहिए फ्रेंड्स। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन कब किया था? 1923 में किया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था। क्या असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था? इसी विवाद को लेकर मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास ने मिलकर अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। और कब हुआ? तो 1923। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया, कब गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। इंडिगो मतलब नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना है ये बताना है आपको। तो शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, वरिंद्र घोष, दीनबंधु मित्र, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीनबंधु मित्र ने, ये इसके रचनाकार है नील दर्पण के। ये नाटक नील विद्रोह पर आधारित है। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 में हुआ था फ्रेंड्स। किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी और उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था। इसमें नील के किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की गई है। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो मधुसूदन दत्त ने किया है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया है? तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, मधुसूदन दत्त ने किया है। और जबकि इसके हिंदी में, बंगाली में इसको किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। और अंग्रेजी में किसने लिखा? तो मधुसूदन दत्त ने लिखा है। नील विद्रोह की घटना बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, जिसके प्रमुख नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रांसीसी। वांडीवाश का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच में लगा था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ये हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवाश का युद्ध हुआ था। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। कौन हार गया था? फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज़ क्या हो गया था? जीत गया था। और यहीं से फ्रांस का बोरा बिस्तरा लपटा गया था भारत से और वो उनको जाना पड़ा था ये छोड़ करके। तो वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अगर ये सवाल पूछता है तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो आयरकूट था। आप बताएं फ्रेंड्स कि फ्रांस का नेतृत्व कौन कर रहा था? कमेंट सेक्शन में बताएं कि फ्रांस का नेतृत्व कौन कर रहा था। इस युद्ध के पश्चात यह तय हो गया कि भारत पर स्वामित्व अंग्रेज का होगा। वांडीवाश जो है वो कहाँ है फ्रेंड्स? तो यह तमिलनाडु में है। और यहीं से डिसाइडेड हो गया कि अब अंग्रेज का सिक्का चलने वाला है भारत में और फ्रांसीसी वहाँ से निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, फिट इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा।
इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल का प्रारंभ भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार अपनाई गई थी। तो इसको हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसी से क्या हुआ था फ्रेंड, तो पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ, सिंहभूम, पश्चिमी घाट, सतारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक अधिक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेट इज सिंहभूम। कोल विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्रों में हुआ था। यह विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धो भगत एवं मदारी महतो थे। यह विद्रोह 1831 से 1831 से 32 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे वीडियो का आज का आखिरी सवाल है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ऑप्शन नंबर ए श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, उपरोक्त में से कौन नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज श्यामल दास कॉलेज भावनगर। गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई राजकोट में हुई थी फ्रेंड्स। राजकोट में उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी। मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने भावनगर के श्याम दास कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़ाई की और उसके पश्चात वो कहाँ चले गए, इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई की। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वीडियो को एंड किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है फ्रेंड्स, आप वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसका वीडियो का PDF चाहिए हो फ्रेंड्स या फिर क्वेश्चन का PDF चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8804317520 पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।